नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेमंत ALP पर। दोस्तों, हमने इतिहास पढ़ना शुरू किया है। पहले लेक्चर में हमने इतिहास का परिचय पढ़ा। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने मध्यकालीन भारत स्टार्ट किया, जिसमें हमने अरबों का भारत पर आक्रमण के बारे में पढ़ा, जो मोहम्मद बिन कासिम किया था पहली बार। अब हमारा नंबर है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों का आक्रमण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरे लेक्चर में। तो सबसे पहले हम इसका एक स्टोरी बता दे रहे हैं, एक कहानी टाइप बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था, तुर्क आक्रमण कैसे किए थे भारत पर। तो अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। तुर्क जो थे वो चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाली एक असभ्य व बर्बर जाति थी ये। इसका उद्देश्य था साम्राज्य स्थापित करना, मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना। किसका मूल उद्देश्य था? ये था तुर्कों का मूल उद्देश्य क्या था कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो यहाँ के अल्पतगीन, सबसे पहले नंबर पर क्या आता है? अल्पतगीन जो था ये गजनी साम्राज्य व यामनी वंश, जो गजनी वंश का संस्थापक था। कौन? अल्पतगीन जो था गजनी साम्राज्य व यामनी वंश का संस्थापक था। वह समानी साम्राज्य के शासन अब्दुल मलिक का तुर्क दास था। समानी साम्राज्य के पतन के पश्चात उसने मध्य एशिया में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। जिसकी राजधानी गजनी थी। दूसरे नंबर पर आता था सुबक्तगीन या अल्पतगीन का दास था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुबक्तगीन ने किया। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नोट्स में सबसे पहले यहाँ पर क्या है? भारत में तुर्कों का आक्रमण। भारत में तुर्कों का आक्रमण जो हुआ, सबसे पहला शासक वहाँ का था महमूद गजनवी। 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक। अफ़गानिस्तान में एक गजनी नामक स्थान हुआ करता था, जहाँ गजनी वंश या यामनी वंश का शासन चलता था, जिसका संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। हमने अभी बताया था अल्पतगीन संस्थापक था। चलिए आगे देखते हैं। अल्पतगीन जो संस्थापक था गजनी वंश या यामनी वंश का, उसका गुलाम हुआ करता था एक सुबक्तगीन, जो महमूद गजनवी का बेटा था। यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण किया। कौन? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया था कौन? महमूद गजनवी। चलते हैं आगे। सुबक्तगीन जो था उसका डेथ हुआ था 997 या 998 ईस्वी में इसका डेथ हो गया था। सबसे पहले हम देखते हैं मैप के थ्रू। पेशावर पर हिंदू शाही वंश का शासक हुआ करता था जयपाल। यहाँ पर चलते हैं आगे चलते हैं, कुछ पॉइंटें देखते हैं। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम जयपाल को पेशावर में पराजित किया। महमूद गजनवी ने पेशावर में किसको पराजित किया? जयपाल को पराजित किया। चलिए आगे। प्रथम आक्रमण पेशावर में हुआ था, जिसके रूलर या शासक थे जयपाल, जो हिंदू शाही वंश का
राजा था। और 1001 ईस्वी में वाहिंद का युद्ध हुआ जो महमूद गजनबी और जयपाल के बीच में हुआ, और इसमें पराजय हुआ जयपाल का और इसमें जीता कौन? महमूद गजनबी को जीत मिला या अजय मिली। अब चलते हैं आगे। 1001 ईस्वी में जयपाल ने आत्महत्या कर ली। महमूद गजनबी के हारने के बाद जब वो अपने देश लौटा तो वहाँ पर सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे जयपाल को, जिससे शर्म खाकर वो अपनी आत्महत्या कर ली। और एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि मूर्ति भंजक किसने कराया था? तो वो था महमूद गजनबी ने मूर्ति भंजक कराया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है महमूद गजनबी द्वारा जिहाद। महमूद गजनबी द्वारा जिहाद धर्मयुग का नारा दिया गया। महमूद गजनबी द्वारा जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया गया। इसका उद्देश्य था लूटपाट। इस नारा का क्या था? लूटपाट, इस्लाम धर्म का प्रचार, भारत से मूर्ति का नष्ट करना, भारत से मूर्ति का नष्ट कराना इसका उद्देश्य था। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है उसके बाद 1006 ईस्वी में नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया, हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है। नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर आया 1008 में वाहिंद का द्वितीय युद्ध जो महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच हुआ, जो जयपाल का बेटा आनंद पाल हुआ। इसमें भी महमूद गजनबी जीता और आनंद पाल को हार का सामना करना पड़ा। अब अगली बार देखिए आता है 1013 से लेकर 1014 ईस्वी तक महमूद गजनबी के द्वारा थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया गया। थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया 1013 से 1014 ईस्वी के बीच में। किसने? महमूद गजनबी। एक प्रश्न बहुत बार पूछा है आप लोगों का कि थानेश्वर मंदिर पर कब आक्रमण हुआ और किसने किया? तो थानेश्वर मंदिर पर आक्रमण हुआ 1013 से 1014 के बीच, और किसने किया? महमूद गजनबी ने। चलिए आगे चलते हैं। इसी आक्रमण के दौरान इसने चक्र स्वामी की मूर्ति का नष्ट कराया। चक्र स्वामी मूर्ति का नष्ट भी इसी आक्रमण के द्वारा किया। थानेश्वर पर जो आक्रमण किया था इसके ही द्वारा चक्र स्वामी की मूर्ति को नष्ट कराया। चक्र स्वामी जो भगवान कृष्ण होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? चक्र स्वामी। इनकी मूर्ति को नष्ट करा दिया। फिर देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी ने अपना 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया जो कि गुजरात में स्थित है। महमूद गजनबी ने अपना 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया। कब? 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में किया। उस समय गुजरात के शासक हुआ करते थे भीमफस्ट जो कि चालुक्य वंश के थे। उस समय गुजरात के शासक हुआ करते थे भीमफस्ट जो कि चालुक्य वंश के शासक थे। चलते हैं आगे। सोमनाथ मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण भीमफस्ट ने किया था। सोमनाथ मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? भीमफस्ट ने किया। अंतिम बार सोमनाथ मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकदम पूर्ण रूप से सोमनाथ मंदिर का जो था निर्माण किया था। अब चलते हैं यहाँ आगे चलते हैं। महमूद गजनबी का लास्ट अटैक, अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में 1027 ईस्वी में जाटों पर किया गया। और उसके बाद 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई। 1030 ईस्वी में
1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। फर्स्ट मुस्लिम इन इंडिया टाइटल उपाधि सुल्तान एंड गाजी। ये महमूद गजनवी फर्स्ट मुस्लिम था, मतलब प्रथम मुस्लिम था जिसको भारत में उपाधि मिला सुल्तान और गाजी का। जो कलमा पर विश्वास ना करे उसे काफिर होता है, उसे काफिर कहा जाता है। और गाजी का मतलब होता है काफिरों का नाश करने वाला ही गाजी कहलाता है। काफिरों का नाश करने वाला क्या कहलाता है? काफिरों का नाश करने वाला ही गाजी कहलाता है। और जो कलमा पर विश्वास ना करे उसे क्या कहते हैं? काफिर। चलते हैं आगे अब। महमूद गजनवी के कुछ प्रमुख लेखक थे जो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है अल बरूनी। इसका बुक था किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद इनका बुक था जो बहुत प्रचलित है। चलते हैं दूसरे पे देखते हैं। फिरदौसी जो थे उनका बुक क्या था? शाहनामा। किसका बुक था ये? फिरदौसी का। तीसरे पर चलते हैं। उतबी का बुक क्या था? फारसी एंड चचनामा। एक इसका बुक था उतबी का। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। वैहाकी इनका बुक कौन था? तारिक ए सुबुक्तगीन। तो इसी के साथ हमारा भारत पर तुर्कों का आक्रमण समाप्त हो गया। अब हम लोग कल क्या पढ़ने जाएंगे? हम लोग कल पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ही उसके बगल में एक बेल आइकन है, इसको क्लिक करिए ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशन चले जाए। धन्यवाद, और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें।